प्रातः क्लास चल रहा था 23/11/1968। शनिवार को 7वें पेज की मध्याह्न में बात चल रही थी ब्रह्मा भोजन की। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि ब्राह्मणों का बनाया हुआ भोजन देवताएं पसंद करते हैं। तो ब्राह्मणों के भोजन बनाने से उनकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है, क्योंकि ब्राह्मण तो पवित्र होते हैं। तो उनमें ताकत मिलती है। बस इसी भोजन में ताकत है जो पवित्रता के वाइब्रेशन में बनाए जाते हैं। और तो कोई भोजन में ताकत हो ही नहीं सकती। इसलिए तो ब्रह्मा भोजन की इतनी बड़ी महिमा है, समझा ना। और बहुत ब्राह्मणों के भोजन की महिमा है। अरे बच्चे, जिनको इसका कदर है ब्रह्मा भोजन का, वो जो बैठ करके खाते हैं ना, तो वो जो थाली में बचा है ना, वो थाली को पानी से साफ करके वो पिछाड़ी में पी जाते है ना। तुमने ऐसे ऐसे देखे नहीं है। ये बाबा सभी अनुभव सुनाते हैं कि भोजन का भी इतना कदर रखते हैं। भी क्यों लगाई दिया। और भी अनेक प्रकार के भोग होते हैं। बाप की याद में भोग भोगे जाए तो इंद्रियां पवित्र रहती हैं। और ये भोजन तो शरीर का जीवन बनाते हैं ना, है। वो स्थूल भोजन है, वो भी बाबा की याद में बनाया जाता है, तो शारीरिक जीवन बनता है। भोजन न मिले तो मनुष्य रह नहीं सकते, क्योंकि भोगी है। तो ये बाबा की याद में बनाया हुआ बहुत ऊंची चीज हो गई ना बच्ची, ब्रह्मा भोजन। तो उसको वो बहुत ऊंचा समझते हैं। उसको माने किसको, वो माने कौन, कौन बहुत ऊंचा समझते हैं। शास्त्रकार। क्योंकि ये तो समझते हैं ना कि भोजन बगैर तो कोई रह भी नहीं सके, कोई भी प्राणी, मनुष्य मात्र। भोगी हैं तो भोग जरूर चाहिए। देखो अकाल पड़ता है, भोजन नहीं मिलता है तो उनका क्या हाल हो जाता है बेचारों का। बेचारे भोजन बगैर मर जाते। अरे शारीरिक भोजन न मिले तो मर जावे, तो हद का भोजन है।
बेहद का भोजन क्या है? आत्मा का। आत्मा का बेहद का भोजन है शुद्ध प्यार, अव्यभिचारी प्यार, ऊंच से ऊंच बाबा का प्यार। गाया जाता है ऊंचे से ऊंचा भगवंत। तो ये मिसाल दिया कि भोजन का आधार है शरीर के ऊपर। अब ये तो तुम समझते हो ना कि भोजन खाता कौन है? आत्मा ही तो भोजन खाती है ना, शरीर द्वारा खाती है, इन आर्गन्स के द्वारा। जो इंद्रियां हैं इन इंद्रियों के द्वारा स्वाद लेती है भोग का। तो वो लेते हैं ना। वो ये अच्छा है बहुत, कहेंगे ये भोजन बहुत अच्छा है, किसी ने बहुत प्यार से बनाया है। ये बुरा है। और ये कहा किसने? अरे आत्मा ने कहा ना बच्ची, क्योंकि कहने वाला तो चैतन्य है ना, चैतन्य आत्मा है। और तो सब जड़ है ना, जड़। तो वो आत्मा चैतन्य होने के कारण वो आत्मा ही कहती है कि ये तो बहुत स्वादिष्ट भोजन है, ये बहुत उत्तम है। और ये ब्राह्मणों का ताकत वाला बड़ा भोजन है। परंतु वो ऐसी व्यभिचारी ताकत वाला भोजन तुमको फट से तो नहीं मिलता है ना। आगे चलते 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 जैसे जैसे तुम याद की यात्रा में उन्नति को पाते रहेंगे, पुरुषार्थ में उन्नति को पाते रहेंगे, ऐसे तैसे भोजन भी तुमको ऐसे स्वादिष्ट बनते रहेंगे, पवित्र भोजन बनते रहेंगे। और पवित्र भोजन मिलता रहेगा, क्योंकि बाप तो रोज रोज कहते रहते हैं ना कि भाई पुरुषार्थ करने वाले जो हैं ब्राह्मण, वो आखिरी इनमें कोई तो सुधरते हैं, नंबरवार तो होते हैं ना। तो बच्ची को रोज बाबा कहते हैं। अभी रोज कहते हैं, फिर पीछे रोज नहीं कहेंगे। 2 रोज 5 रोज पूछ के बोलो। अच्छा, शिव बाबा को याद करती हो, याद में भोजन बनाती हो कि देहधारियों की याद में बनाती हो? शिव बाबा को याद करने से भोजन में ताकत आ जाएगी, क्योंकि शिव बाबा तो है ही एवर प्योर।
तो उसकी याद में भोजन बनाएंगे तो ताकत आएगी ना। और पवित्रता की पावर से तो दुनिया के सारे काम होते हैं। परंतु अभी शिव बाबा तो नहीं खाते हैं। है शिव मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं तो शिव बाबा कहे जाते हैं, परंतु वो खाते हैं क्या? वो तो सदा भोगता है, सदा शिव। तो ये जो भी बच्चे हैं वो खाते हैं। एक आत्मा है सदा काल की, यह भोगता है, तो बाकी सब है नंबरवार भोगता। तो भोगी हैं तो उन्हें भोग चाहिए ना, खाते हैं। तो भोग बनाने वाली भंडारी भी ऐसी होनी चाहिए ना। जिसकी बुद्धि में एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। हाँ, हो जाएगा, क्योंकि रोज रोज जो उनको कहते ही जाएंगे ना, कहते ही जाएंगे, तो जरूर कुछ तो अमल में ले आएगी ना। कि पिछाड़ी में भी अगर मिले, अभी नहीं मिलता है, पिछाड़ी में भी अगर मिले तो भी अच्छी बात है ना बच्चे। तो देखो, तुम्हारा पिछाड़ी में मिलन भी तो होता है ना ब्राह्मणों का। आदि में तो टूट गई है माला, मोती बिखर गए, 2 दिन रहकर साथ न जाने किधर गए, और धर्मों में कन्वर्ट हो गए। अभी बाप आकर के उन बच्चों को इकट्ठा कर रहे, संगठन रूपी माला बनाए गए। अब ये तो तुम है पियर घर वाले, और फिर तुम बनते हो ससुर घर के। सगाई तुम्हारी होती है, इस पियर घर से सगाई होती है। यही तो परंपरा चलती है ना दुनिया में, है। ससुर घर से ठीक है ना, सगाई होती है। कहाँ होती है? कन्या के घर में होती है या कुमार के घर में सगाई होती है? कन्या के घर में होती है। और सूक्ष्म वतन में भी तुम मिलते हो ऐसे ही, वहां भी ले जाते हो भोग। तो वहां देवताएं आते हैं, उन देवताओं को भोग लगाते हो ना बच्चे। तो तुम देवताओं को भोग लगाते हो, तुम ब्राह्मण है, तो देवताएं भी वहां आते हैं, और तुम ब्राह्मण भी वहां जाते हो सूक्ष्म स्टेज में। मनन चिंतन मंथन की स्टेज में भी जाते हो ना। तो यहाँ जब भी ध्यान में जाते हैं तो ऐसे भोग नहीं लगते हैं।
जैसे कोई वो ग्रंथ का या फलाने का लगाते हैं। नहीं नहीं, इसमें बड़ा रहस्य है। वहां से देवता आते हैं। कहाँ से है? सूक्ष्म वतन से देवता आते हैं और यहाँ से ब्राह्मण जाते हैं। तो मनन चिंतन मंथन की सूक्ष्म स्टेज में जाते हैं ना, तो फिर वहां महफिल लग जाती है। क्योंकि वो देवताएं भी चाहते हैं कि हम भोजन खा लें। अभी देवता बनते कौन हैं? है? बनते तो तुम हो ना। तो वो पहचाने कैसे ये देवता है और ये वो होते हैं असुर? तो ये बच्चियां कहती हैं हाँ ये भी आते हैं, फलाने आते हैं, फलाने आते हैं। 23/11/1968 की प्रातः क्लास का 8वां पेज। तो ये देवताएं पक्के बनते हैं, है? उनकी महफिल लगती है वहां। जैसे पक्के और कच्चे देवताएं क्या है? ब्राह्मण 9 कुरियों के होते हैं ना, ब्राह्मण तो देवता बनते हैं। तो जिस नंबरवार कुरी के देवता होंगे उसी नंबरवार धर्म में जाकर के कन्वर्ट होते हैं द्वापर युग से। तो सब तो नहीं कन्वर्ट होते होंगे, पक्के तो कन्वर्ट नहीं होते। तो ये जो देवता पक्के बनते हैं उनकी महफिल लगती है वहां। क्योंकि सूक्ष्म वतन की तो महफिल नहीं है ना ये तो मनन चिंतन मंथन की सूक्ष्म स्टेज में जो रहते हैं उनकी महफिल लगती है। और ये सूक्ष्म वतन की है साक्षात्कार की महफिल। तो फिर ये भोजन की महफिल फिर कहाँ लगेगी? जरूर ये पुरुषोत्तम संगम युग होगा ना बच्ची। तुम यहाँ से जाते हैं, है? कहाँ से है? तुम यहाँ पतित दुनिया से जाते हैं और वो वहां से आते हैं। वहां से माने कहाँ से? सूक्ष्म वतन से। सूक्ष्म शरीरी है ना, तो वो आते हैं। तो फिर वहां सूक्ष्म स्टेज में मेला लगता है। जैसे वहां ही सुख है और वहां ही तुम ध्यान में जाकर के ये रास विलास सब करती हो ना। तुम जो यहीं फट से देवता बन जाती हो। नारी से लक्ष्मी जैसी बन जाती हो। तो उस समय में तो देवता हो ना।
तो देवता और ब्राह्मण, ब्राह्मण भी हो, देवता बन जाते हो। फिर है? फिर 84 जन्मों के बाद ब्राह्मण बन जाते हो। ज्ञान में जाते हो, नशे में, तो देवता बन जाते हो। कौन से नशे में? नारायणी नशा गाया हुआ है ना। बस इस नारायणी नशे से उतरते हो तो फिर ब्राह्मण बन जाते हो। तो ये जैसे कि तुम्हारा ही साक्षात्कार ब्राह्मण और देवता का आपस में होता है। जिसका तुमको साक्षात्कार होता है, क्योंकि देवताएं तो फिर इस रूप में आते हैं ना, तो तुमको फीलिंग आती है कि बरोबर देवताएं आए हुए हैं। कृष्ण देवता है ना बच्चे। 16 कला संपूर्ण है, उनको देवता कहा जाता है। तो फिर कृष्ण के साथ राम लीला भी करते हो, रास लीला। अब हो तो ब्राह्मण ना, देवता बने तो नहीं हो, तो भी जा करके उन देवताओं से मिल करके रास विलास करते हो। तो इस कलयुगी समय में रास तो मीरा भी करती थी। और मीरा भी नामी ग्रामी है, भगत रास तो बहुत करती थी। और रास तो हमने भी छोटेपन में किया है। तुम लोग रास बहुत करते हो, नहीं करते हो बच्चे? तो वो रास की जाती है बैकुंठ में। तो भक्ति मार्ग की रास नहीं, ये है ज्ञान मार्ग की रास, संस्कारों को मिलाने की रास बैकुंठ में की जाती है। और रास में हमेशा कृष्ण का ही नाम लेते हैं। और हम भी जब रास करते थे छोटेपन में भक्ति में, तो कृष्ण को रखते थे और उस कृष्ण के चहुगिर्द हम भी डांस करते थे। समझा ना? क्योंकि कृष्ण के ही डांस का है, कृष्ण का डांस। तो वो राम का डांस नहीं होता है कभी भी। तो ये सभी दुनिया का चक्कर और वो बड़ी नॉलेज है, तो कैसे तुम बच्चों को मिलती है?
तो आकर के समझाते हैं बात, ये दुनिया कैसे फिरती है और तुम कैसे रास विलास भी यहाँ करते हो, और सब मिलकर के बिगर कोई शिक्षा पाने के और तुमको सिखलाया नहीं जाता है कि भाई कि तुमको साक्षात करना कोई सिखलाया जाता है, नहीं। ये बच्चे जानते हैं, जब वो स्कूल में पढ़ती भी है छोटी बच्चियां, तो आप ही चली जाती हैं ध्यान में और आप ही रास करते हैं, तो आदत पड़ जाती है। हो